हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। इस ज्ञान की नगरी काशी से मर्जी ट्यूटोरियल का नमस्कार। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूं मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हो भविष्य के इंजीनियर्स। तो आओ बच्चों, हम लोग फिर वही कंटिन्यू करते हैं जिस टॉपिक पे हमने वहां से रोका था पिछला क्लास। तो हमने जैसे पिछले क्लास में हमने चीज़ें बताई थी आपको, जैसे इंटरवल से रिलेटेड, इंटरवल क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम उसको इन्वॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक, और हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किया था। एक टाइप हमने पढ़ रखा था, उसका नेक्स्ट टाइप है आज। पहले उसी टाइप से थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। जैसे आज हम पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ये मैंने एक सीट बना रखी है, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह की। जैसे मान लीजिए हमारे पास आज हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये है, इस क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। तो हमको रिजल्ट अपने इंटरवल के फॉर्म में दिखाना, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा है। तो अब इसका फायदा ये होगा ना, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे किया, अब उस क्वेश्चन को कैसे हम आंसर के फॉर्म में दिखाते हैं, कब हमको क्लोज ब्रैकेट यूज करना, कब हमको ओपन ब्रैकेट यूज करना, कब हमें सेमी क्लोज इंटरवल यूज करना है, और कब हमें सेमी ओपन इंटरवल यूज करना है, ये सारी चीजें हम लोग ने सीख लिया। बस थोड़े से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमारा पूरा बढ़िया से हो जाएगा। और आप, ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा ना, ये हमेशा आपको हर जगह यूज आना, हर जगह यूज होना। मैथ्स जब तक पढ़ोगे, जब तक जेईई की प्रिपरेशन करोगे, इसका यूज तो होना ही होना है। ठीक है, तो और अच्छे से अगर आपको आ जाएगा तो बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए तो फिलहाल पहला क्वेश्चन आज का हम लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, x-2 डिवाइडेड बाय x-6 एंड विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हमको उन क्वेश्चन को क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है। तो फिलहाल ये तो कोई ऐसा फॉर्म ही नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी बना बनाया है। तो बस इसमें हमें करना क्या है, यहाँ हमें पहले क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेना। सपोज हमारा क्रिटिकल वैल्यू न्यूमरेटर से 2 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर से 6 मिल जाएगा। अब इनको हमको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। जैसे ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये आपका प्लस इनफाइनाइट हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 6। प्लस माइनस प्लस, साइन के बारे में मैंने बताया था कि हम अल्टरनेट साइन यूज करते हैं, फ्रॉम राइट मोस्ट पॉजिटिव यूज करते हैं, एंड देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू कंडीशन, राइट। ओके, अब देखो बेटा, यहां पे मैंने बताया था ना कि इसके जो आंसर्स होंगे, आंसर डिसाइड कौन करता है, आंसर ये डिसाइड करता है। ये बोल रहा है कि मेरी वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो जाहिर सी बात है, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 का मतलब क्या। अच्छा, एक केस और मैंने बता रखा, पहले ये ध्यान रखना हमेशा कि अगर x की वैल्यू पहले तो न्यूमरेटर से जो मिला है वो हमारा आंसर होगा, तो उस पर क्या लगेगा, डॉट, एंड देन उससे बोला है कि लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन, मीन्स ये वाला। अच्छा, ये 2 हमारा डिनोमिनेटर से मिला, तो ये वैल्यू इंक्लूड होगा नहीं, इस पर हम लगाएंगे एरो, और ये हमारा आंसर हो गया आज का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा क्या, क्लोज 2 से लेके ओपन 6। तो दिस इज द आंसर, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, ये सब हमारे लीनियर फॉर्म में थे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसको थोड़ा और अलग टाइप में पढ़ते हैं। यानी कि हम आते हैं टाइप नंबर 4 पे। कुछ इसमें टाइप 3 के भी क्वेश्चन बीच बीच में हम लोग करेंगे। तो पहले एक आते हैं टाइप नंबर 4, जिसमें हमारे पास अब हमारे फैक्टर्स जो है ना लीनियर नहीं रहेंगे, अब हमारे फैक्टर्स उससे अपर लेवल के हायर डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको उन तरह के उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन इसमें ये है, हायर डिग्री वाले क्वेश्चन जो होंगे, इसका क्वेश्चन ये है आपका x+1 की पावर 5 एंड x-1 की पावर 5 एंड देन x+4 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज x-3 का होल स्क्वायर, यहां भी है, एंड डिवाइडेड बाय है x+8 इन वन ब्रैकेट, एंड सेकेंड ब्रैकेट इज 2x-3 एंड दिस वन इज x-6 का होल स्क्वायर, और यहां पे कंडीशन दिया है सिर्फ लेस देन 0 का, ये हमारे पास कंडीशन है। अच्छा, अब देखिए यहां पे ना पावर्स हमारे पास सारे लीनियर नहीं रह गए, अब इनकी पावर्स चेंज हो गई हैं। तो जब इनकी पावर्स चेंज हो गई तो हमको इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब जैसे पहला काम वही, फिर से पहले आप क्या करो,
सारे क्रिटिकल वैल्यू सॉल्व कर लो। अब जैसे क्रिटिकल वैल्यू देखिए आपका न्यूमरेटर से क्रिटिकल वैल्यूज क्या क्या आएगा, ऊपर से आपका न्यूमरेटर से आ जाएगा -1, 1, -4 और ये आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका -8, 3/2 एंड देन 6, ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इनको हम फिर से वही काम कर, देखिए बेटा लोग ये ध्यान से समझना, इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने बहुत बस लीनियर फैक्टर्स के क्वेश्चन किए थे, अब हमारा साइन स्कीम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर साइन स्कीम गलत लग गया तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से साइन स्कीम लगाना ताकि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक मिस्टेक का मतलब ये पूरा लेके गया क्वेश्चन, इसलिए बहुत ईमानदारी से। अच्छा वही काम यहाँ पे -∞ और यहाँ पे आपका +∞। सबसे मिनिमम वैल्यू पहले से हम चेक करेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रहा है -8, फिर उसके बाद -4 एंड देन -1 एंड देन आपका यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 3/2 एंड देन आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 एंड लास्ट वन आपका हो जाएगा 6। तो ये हम अकॉर्डिंग टू मैंने इसको अरेंज कर लिया, पहले छोटा फिर उससे बड़ा इस तरह से। ठीक है, अब देखो बेटा साइन स्कीम फ्रॉम राइट मोस्ट में अगेन यूज करूंगा पॉजिटिव साइन, ये रहा पॉजिटिव साइन, राइट। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाद जो है अब ये हम यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा लोग, इसमें एकदम वो अब नहीं होना चाहिए। 6 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला है, इसकी जो पावर है क्या, अब हमें इसकी पावर चेक करना है। तो 6 यहाँ से मिला, इसकी पावर क्या है, इवन नंबर है। तो जब भी पावर इवन नंबर रहेगा तो जो भी हमारा प्रीवियस साइन होगा वो सेम साइन ऑफ प्रीवियस साइन होगा, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमें जो 6 मिला है इसकी पावर इवन है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। 3 हमें कहाँ से मिला है, 3 हमें यहाँ से मिल गया है, इसकी पावर देखिए अगेन आपका इवन नंबर है तो अगेन ये पॉजिटिव साइन होगा। 3/2 यहाँ से मिला है, इसकी पावर क्या है, ऑड नंबर है, इसकी पावर 1 यानी कि ऑड है, तो क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइन ऑफ द प्रीवियस साइन। एंड देन 1 आपको मिला, यहाँ भी देखिए ऑड है तो यानी कि प्रीवियस का अपोजिट यानी ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। -1 यहाँ से मिला, ये ऑड है तो इसका अपोजिट यानी कि नेगेटिव साइन हो जाएगा। एंड देन आप अगर -4 की बात करते हो तो फिर से इवन है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। और अगर हम -8 की बात करते हैं तो इसकी पावर ऑड है, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव साइन। अब अगर हम अपने आंसर की बात करें तो हमारा आंसर देखिए अब यहाँ से, तो पहला काम तो ये, चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, लेस देन लगा है, तो इस बार आपकी चाहे आपका जो भी वैल्यू न्यूमरेटर से आया हो, जो आपका डिनोमिनेटर से आया, इस बार हमारे आंसर में एक भी वैल्यू जो मेन वैल्यूज है वो इंक्लूड नहीं होंगी। इट मीन्स क्या होगा, सब पे ओपन ब्रैकेट ही होगा। ठीक, +∞ और -∞ पे हमेशा हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, राइट। अच्छा अब इसका मतलब ये हो कि अगर ये पूरी वैल्यूज जो है, ये बोल रहा है कि ये जो पूरी वैल्यूज है ये आपका होना चाहिए <0, तो <0 होने का मतलब कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हमें जहां पे नेगेटिव साइन मिला हुआ है, या तो देखो एक मेथड होता है वेवी कर्व मेथड, अब या तो हम उसको वेवी कर्व मेथड से कर लें, या तो हम वेवी कर्व मेथड की खास बात है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखिए इसके स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, पॉजिटिव एंड देन अगेन पॉजिटिव, फिर से आपका पॉजिटिव, अब बिलो में ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, फिर से ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, अब चूंकि देखो जो भी ये एक्सिस है, एक्सिस के अबव वाला पार्ट जो है पॉजिटिव वाला पार्ट है, बिलो वाला पार्ट आपका नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे पहला काम हम लोग ये करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू, अब चूंकि यहाँ पे इक्वल्स टू है नहीं, इसलिए कोई वैल्यू तो हमारे आंसर में इंक्लूड होना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हमारा नेगेटिव वाला पार्ट होगा। तो आप देखो एक पॉजिटिव ये है तो ये नेगेटिव है, तो पहला आंसर आपका हो जाएगा क्या, ओपन -8 to -4 यूनियन, चूंकि 4 इंक्लूडेड है नहीं इसलिए हम लोग फिर से करेंगे यूनियन ओपन 4 to -1, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये पॉजिटिव ये तो होना नहीं, फिर से ये नेगेटिव है तो यूनियन हो जाएगा आपका क्या, 1 से 3/2, ये हो जाएगा और ये पॉजिटिव से छूट जाएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है,
तो हमें ये ध्यान में रखना है ना कि हम ये चीजें अच्छे से पहले समझ लें क्वेश्चन में कि करना क्या है। तो क्वेश्चन ये था, इसने बोला है कि इसकी वैल्यू लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? निगेटिव वाला पोर्शन। अगर ये ग्रेटर देन बोलता तो हमारा क्या होता? पॉजिटिव वाला पोर्शन हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x+1 इन वन ब्रैकेट, इन द सेकेंड ब्रैकेट ये आपका दिया x-8, यहां पे आपका दिया x-6 का होल स्क्वायर, और फिर यहां दिया आपका x-5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x-3 का होल स्क्वायर, एंड देन आपका ये दिया x-1 और लेस देन 0। अगेन ये क्वेश्चन में लेस देन 0 ही दिया हुआ है। तो यहां से हम करेंगे क्या, यहां से हम क्रिटिकल वैल्यू फिर से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी इस बार? -1, 8 फ्रॉम न्यूमरेटर, 6, 5, 3 और ये 1। अब जब हम यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब इसको फिर से वही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और जैसे ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर, ये आपका -∞, सबसे मिनिमम वैल्यू -1, अगेन आपका आ जाएगा यहाँ पे 1, और फिर इसके बाद आपका 3, 5, 6 और ये फिर आपका 8, यहाँ पे +∞, राइट। अब यहां से भी देखिए बेटा लोग, फिर से हम लोग क्या करेंगे, साइन स्कीम लगाएंगे। तो साइन स्कीम फ्रॉम राइट मोस्ट पॉजिटिव। अब फिर से वही देखेंगे, 8 हमें कहां से मिला है? 8 हमें मिला है यहां से। इसकी पावर क्या है? ऑड नंबर, यानी कि 1 है, इसका मतलब ऑड है। तो मैंने क्या बताया कि अगर पावर ऑड है, जो भी प्रीवियस साइन है उसका जस्ट अपोजिट लगेगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, राइट। अच्छा, सिमिलरली अगर हम 6 की बात करें तो 6 हमें कहां से मिला? 6 यहां से मिला, इसका पावर इवन है। इवन होगा तो सेम साइन ऑफ प्रीवियस साइन, अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, राइट। अच्छा, 5 कहां से मिला? 5 यहां मिला, अगेन ये आपका पावर इवन, यानी अगेन ये नेगेटिव हो जाएगा। 3 यहां से मिला, अगेन पावर आपका इवन नंबर है तो ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा। 1 आपको यहां से मिला, इसकी पावर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके बाद आता लास्ट आपका -1, तो ये भी पावर ऑड है, यानी ये आपका ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब बात रही आंसर की, तो आंसर हम यहां से देख सकते हैं। हमारे पास आंसर क्या बोला है इस बार? ये बोला है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए विच इज लेस देन 0, आंसर हमारा 0 से स्मॉलर होना चाहिए। अच्छा, 0 से स्मॉलर का मतलब क्या हुआ? कि निगेटिव होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो नेगेटिव वाला पोर्शन कौन कौन सा है? तो पहले अगर आपको मन करे तो ये वेवी कर्व से आप इसको ऐसे बना लीजिए। ये ऐसे कट करेगा एंड देन ऐसे कट करेगा। ये हमारा जो है ये इस तरह से बन जाएगा, ये लाइक दिस। ठीक, अच्छा, अब इसमें भी आंसर आपको फिर से वही लेस देन 0 वाला पार्ट, तो आप ये दिख रहा होगा आपको, इसके बिलो वाला पोर्शन। ठीक, अब इसके बिलो वाला बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या, क्योंकि इक्वल्स टू तो है नहीं, तो इस बार से हमारा आंसर आने वाला है नेगेटिव ओपन -∞, सो -1 यूनियन। हम इस आंसर को चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं, यूनियन ओपन, ऐसा कर सकते हैं कि यहां से हम बात अगर कर लें 1 से 8 अगर कर दूं, मैं मान लो यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा दूं और लिख दूं यहां से 1 से 8, या ओपन ही कर लीजिए, ओपन 1 से 8 कर लेते हैं, और एक्सेप्ट यहां पे कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहां पे, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, यूनियन ओपन 1 to 8, बट अब इनमें कुछ वैल्यू देखिए, क्योंकि नेगेटिव ये भी ये सारे आंसर्स आएंगे, तो अगर ओपन 1 8 कर दिया तो इसका मतलब 1 और 8 तो है ही नहीं। अच्छा, इसमें कुछ वैल्यूज आपके इसके हिसाब से अगर 1 से 8 करें तो कुछ वैल्यूज आपके आंसर्स में आ जा रही हैं, तो उन आंसर्स को हम लोग हटाने के लिए एक्सेप्ट बोला जाता है। एक्सेप्ट मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा के, और उन पर्टिकुलर वैल्यूज को हम लोग ना कर्ली ब्रैकेट में यूज करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमें नहीं लेना, जो हमारे आंसर के पास नहीं है, जैसे 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 6 हो गया,
ये एक आंसर हमारा हो जाएगा। या इसी आंसर को हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सपोज करिए मैंने अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट 1 से 8 लगाया, जैसा कि मैं लगाने जा रहा था, वो भी एक आंसर सही होता। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लोज 1 से क्लोज 8 लगा देता, तो फिर मैं आंसर में यहाँ पे एक्सेप्ट में जब मैं यहाँ पे फिर मैं 1 को भी एक्सेप्ट मना करता और फिर यहाँ पे 8 को भी लिखता, वो भी सही होता, बट ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा हमें इस तरह से करना है। अब इसमें कुछ भी पावर आ जाए, चलो एक लेटेस्ट नया क्वेश्चन बनाते हैं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन नया मैं बनाता हूँ यहाँ पे, अभी जस्ट आप लोग के लिए एकदम न्यू क्वेश्चन, जो कि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये हमारा है, सपोज करो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया x की पावर 2025, है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 चल भी रहा है। और यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया x + 1 की पावर 2024 और यहाँ पे x - 1 की पावर 2023। तो बीते हुए सभी साल, क्योंकि हमारे पास ईयर्स वाले प्रॉब्लम भी हमारे IIT JEE मेंस वगैरह या मेंस एडवांस में ईयर्स वाले प्रॉब्लम भी आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ बोल दिया x - 2 की पावर 2026, जो आने वाला साल है वो भी, और x - 3 की पावर 2019, एंड देन एक और ले लेते हैं यहाँ पे x + 2 की पावर 2020, और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे अब यहाँ पे काम तो वही करना है, x इक्वल टू फिर से आपका न्यूमरेटर से 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और फिर लास्ट में आपका -2 आ जाएगा। राइट, तो इसको भी जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे अगेन, तो ये आपका -∞, सबसे मिनिमम आपका यहाँ पे -2 है, अगेन आपका ये -1 है, एंड देन 0, 1 एंड 2, और ये फिर आपका 3। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये +∞ और ये -∞। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अब साइन स्कीम अगेन, राइट मोस्ट पॉजिटिव। 3 हमें कहाँ से मिला, 3 हमें यहाँ से मिला, इसकी पावर ऑड नंबर है, यानी ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। 2 हमें कहाँ से मिला है, 2 हमें यहाँ से मिला, इसकी पावर इवन है, यानी ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 1 हमें कहाँ से मिला, 1 यहाँ से मिला, इसकी पावर ऑड है, तो ये अपोजिट साइन हो जाएगा। अब 0 हमें यहाँ से मिला, इसकी पावर भी ऑड है, तो ये भी हमारा अपोजिट साइन हो जाएगा। -1 हमें यहाँ से मिला, इसकी पावर इवन है, तो यानी ये भी आपका सेम साइन हो जाएगा। और -2 हमें मिला है यहाँ से, जिसकी पावर इवन है, तो ये भी सेम साइन ही हो जाएगा। यानी कि फाइनली अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर आने वाला है इस बार बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे एक केस इक्वल टू वाला भी है। तो अब जब ऐसा केस होगा बेटा, तो पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम हमें ये करना है कि जो वैल्यू हमारे आंसर में इंक्लूड है उस पर हम डॉट लगा लेते हैं। जैसे, और वो कौन सी वैल्यू इंक्लूड होगी, जो भी वैल्यू हमें न्यूमरेटर से मिला होगा। जैसे मान लें 0, -1 और 1, ये न्यूमरेटर से वैल्यू मिली है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट होगा ही होगा। तो पहला काम हम एक काम करते हैं, इनको डॉट लगा लेते हैं। जैसे एक 0 पे डॉट लग गया, अगला आपका एक -1 पे डॉट लग गया, ये हमारे आंसर के पार्ट होंगे, और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा 1, ये हमारे आंसर के पार्ट है, इसलिए हमको इनको डॉट लगा ले। राइट, अच्छा अब आंसर क्या बोला है, ग्रेटर देन 0। इस बार बोला है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 को तो हमने लग दिया, यहां डॉट लगा के उसको क्लियर कर दिया। अब बात आ रही है क्या कि ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव साइन। अब जब पॉजिटिव साइन की बात आती है तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन कौन कौन सा है। अगर हम बेबी कर्व मेथड पे जाते हैं तो ये देखिए इस तरह से, फिर ऐसे आएगा, फिर आपका ऐसे ये क्रॉस करेगा, अगेन ये फिर ऐसे आ जाएगा, फिर आपका इस तरह से, और फिर आपका इस तरह से ऐसे आ जाएगा। लेकिन हमें तो मतलब यहाँ से पॉजिटिव वाले पार्ट से, और इससे देखिए अगर हम अकॉर्डिंग टू इस फिगर बेबी कर्व मेथड देखें तो हमारा एक आंसर तो देखो बेटा लोग ये बन रहा है, और दूसरा आंसर हमारा ये बन रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वैल्यू, अगर हम डॉट नहीं लगाते तो ये वैल्यू हमारी छूट जाती, लेकिन ये हमारे आंसर का पार्ट है। अब आप देखो तो -1 हमारे आंसर का पार्ट है, बिकॉज -1 रखोगे ये 0 आएगा, अगर ये 0 होगा तो 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, 0 होगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 0 के इक्वल, एक केस आपका सही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस आंसर को लिखेंगे
तो आंसर हमारा क्या होगा, x बिलोंगिंग्स टू, एक तो आप ये लिख लो कि क्लोज 0 से क्लोज 1, ये रहेगा ही रहेगा, और तो इसके बाद आपका यूनियन, अब देखिए यहां तो डॉट है नहीं तो ये ओपन 3 से इनफाइनाइट, और एक चाहो तो आप यूनियन यही बना लो, या इसको हम पहले भी लिख सकते थे, और यूनियन बना के बस हम कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लिखेंगे, और वो सिंगल वैल्यू हमारी होगी -1। डॉट लगाने का ये फायदा है बेटा लोग, अगर डॉट नहीं लगाते हैं तो बाद में कभी कभी जब आप डायरेक्ट बस पॉजिटिव वाला लेते हो तो बस आप पॉजिटिव वाला आंसर ले लेते हो, तो कभी कभी ये मिस हो जाता है। तो ऐसा करना ही नहीं है, हम पहले वो काम करेंगे जो इक्वल टू वाला केस है। तो इक्वल टू वाला पहले हमने क्या किया, उसको डॉट लगा दिया, उसके बाद अब जो ग्रेटर वाला वो तो आंसर होना ही होना है। तो कभी कभी क्या, अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए यही वैल्यू जो है, ये वैल्यू अगर मान लो ये -1 ना होता, ये डायरेक्ट 3 होता, तो मैं 3 पे डॉट लगा के डायरेक्ट 3 पे क्लोज ब्रैकेट लगा के आंसर लिख देता, तो कोई टेंशन ही नहीं था। लेकिन अब ये क्या है कि अब ये है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये आंसर है, ये पार्ट है, अब ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाले साइन के साथ नहीं है तो नेगेटिव साइन के साथ ना, तो ये एक बार भूलने के चांस इसके ज्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में बेटा लोग क्या करना है, जब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन हो या लेस देन इक्वल्स टू का साइन हो, तो पहला काम हमें ये करना है, उस पर हमको डॉट लगा ही लेना है। ठीक, अब उससे क्या होगा, हमारे रिजल्ट पे कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने 2 क्वेश्चन किया लेस देन पे, एक क्वेश्चन हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे, एक क्वेश्चन हम लोग और भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब मेरा क्वेश्चन सपोज करो ये है, इस बार का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए x + 1, इसकी पावर कुछ भी रख देते हैं 20, और ये आपका x की पावर 5 और x - 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई x - 1 की पावर 10, x + 2 की पावर 11 और x - 3 की पावर 8 ले लेते हैं, राइट। अब इस बार क्या करते हैं, हम इसको लेस देन इक्वल्स टू का केस ले रहे हैं। अच्छा, जब लेस देन इक्वल्स टू का केस लेंगे तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि इसमें हमको क्या करना है। तो सबसे पहला काम वही करना, अगेन x = आपके सारे क्रिटिकल वैल्यू, पहला आपका -1, फिर 0 और ये आपका 2 हो जाएगा, अगेन ये आपका 1, -2 और 3, ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे ही हम नंबर लाइन पे देखेंगे ये -∞, ये हमारा क्या हो जाएगा +∞। अच्छा, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये आपका -1 नहीं, पहला वैल्यू हमारा क्या होगा -2 एंड देन -1, फिर आपका 0, 1 और ये आपका 2 एंड द लास्ट वन इज आपका 3। फिर से आप देखिए यहाँ पे जब हम ये बात करेंगे तो हमारे पास इस बार क्या होगा, फिर से राइट मोस्ट क्या होगा, पॉजिटिव साइन, एंड देन अब 3 को चेक करेंगे, यहां से मिला, इसकी पावर इवन है तो सेम साइन। 2 आपका कहां से मिला है, 2 हमें यहां से मिला, ऑड पावर है, अपोजिट साइन। 1 हमें कहां से मिला, 1 यहां से मिला, इवन पावर मीन सेम साइन। 0 हमें यहां से मिला, ऑड पावर, इट मीन्स अपोजिट साइन। -1 हमें कहां से मिला, यहां से मिला, इवन पावर, इट मीन्स सेम साइन। आपका -2 मेरे को यहां से मिला, पावर ऑड यानी कि अपोजिट साइन। तो ये तो साइन स्कीम हो गया। अब आते हैं, अगर जब हमने साइन स्कीम यहां पे लगा लिया, इसके बाद अब ये बोल रहा है, फिर इस बार देखिए बोला लेस देन इक्वल्स टू वाला केस है, तो इसका मतलब ये और ये मेरे आंसर्स होंगे। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इस पे हम डॉट लगा लें, तो डॉट एक हमारा किस पे लगेगा, -1 पे लगेगा। अगला डॉट हमारा कहां लगेगा, 0 पे लगेगा, और फिर अगला का डॉट हमारा लगेगा 2 पे लगेगा। तो ये हमारे तीनों आंसर में तो ये इंक्लूड है, अगर बाय द वे कहीं मिस भी होते हैं तो हम इनको आंसर में लिखेंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम वेवी कर्व मेथड बना लेते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये आपका इस तरह सर, ये ऐसे। अच्छा, एक खास बात बेटा लोग, जैसे मैं ये अभी दिमाग से उतर ही रहा था बट याद आ गया, ये एक खास बात देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे कैसे लगेगा कि आपका ये जो आपने स्कीम बनाया या साइन स्कीम लगाया है, आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस टाइप से, आपको कैसे पता चलेगा। देखो, तो इसका एक लॉजिक ये भी है, जो भी हम यहाँ पे साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड बना रहे हैं, उसमें हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जहाँ पे
हमारा ये जो कर्व है ना वो एक्सिस को केवल टच करता है, तो जहां पे टच करता है इसका मतलब ये होगा कि ना वो वैल्यू जहां से मिली होगी उसका पावर हमेशा इवन नंबर। जैसे देखिए अब यही आया है, ये ऐसे आया, फिर यहां से ये टच करके गया ऐसे, मतलब कि उसने 3 पे टच किया। अब 3 पे टच किया इसका मतलब 3 जो मिला होगा जहां से उसकी पावर देखिए इवन होगा। आप देख सकते हो, देखो 3 यहाँ 3 की पावर इवन है। अच्छा, लेकिन जब एक्सिस को क्रॉस करता है तो इसका मतलब कि जिस पॉइंट पे क्रॉस किया है वो वैल्यू जो मिली होगी वो हमें ऑड पावर से मिला होगा। अब जैसे देखिए यहां पे देखिए जब इधर आप आए तो ये क्रॉस किया, अब ये क्रॉस किया तो 2 को क्रॉस किया, यानी कि 2 को क्रॉस किया तो हम चेक करेंगे 2 हमें जहां से भी मिला होगा उसकी पावर ऑड होगी। देखिएगा 2 यहां देखिए इसकी पावर क्या है, ऑड है। तो इससे भी हम अपना चेक कर सकते हैं हमने जो साइन स्कीम लगाया है वो सही है कि गलत है, वो आपको दिख भी जाएगा आपका, इससे आपके गलत होने के चांस थोड़ा कम है। ठीक, तो अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 पे, अगेन देखिए जब आप इधर आए होगे फिर देखिए आपका 1 पे टच किया है, 1 पे टच करने का मतलब इवन पावर, फिर देखिए आपका 0 पे क्रॉस किया मतलब कि ऑड है, फिर देखिए -1 पे टच किया इसका मतलब इवन पावर होगा ये देखिए, और फिर देखिए आपका -2 पे क्रॉस किया इसका मतलब इसकी पावर क्या होगी, आपकी ऑड हो जाएगी। ठीक, एक तरीका साइन स्कीम लगाने के बाद हम ये भी चेक कर सकते हैं। अच्छा चलिए अब आते हैं, ये बोला है कि लेस देन वाला पोर्शन, तो लेस देन वाला पोर्शन का मतलब ये हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर एक तो ये पार्ट हो जाएगा ये पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा, ये जितने लेस देन वाले हैं। लेकिन देखिए इसी में कहीं ना कहीं ये वैल्यू मिस हो जाती है, बट चूंकि हमने पहले ही डॉट लगा लिया इसलिए हमको टेंशन एकदम नहीं है कि हाँ ये हम गलत आंसर लिखेंगे, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, x बिलोंगिंग्स टू ओपन माइनस इनफाइनाइट से ओपन -2 एंड यूनियन, चाहे तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट में सिंगल वैल्यू यहीं पे लिख लें, यहीं पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1, और या बाद में भी हम लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत है नहीं, यूनियन चूंकि बना ही रहे हैं तो इसलिए कोई बहुत फर्क उससे पड़ेगा नहीं। तो और इसके बाद देखिए अगला जो हो जाएगा हमारे पास क्लोज ब्रैकेट, चूंकि 0 इन्वॉल्व है तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे देखिए एक वैल्यू सिंगल वैल्यू 1 नहीं है, तो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख देते हैं 0, क्लोज 0 से क्लोज 2 लिख लेते हैं, लेकिन एक वैल्यू जो एक्सेप्ट 1 है उसको हमको बाहर करना पड़ेगा ऐसे लाइक दिस। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास ये रूल और रेगुलेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए बेटा लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको पहला काम क्या है, पहला काम ये है कि हमें सारे क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लेना। अब क्वेश्चन में हमें ये चेक कर लेना है कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, अगर ये दोनों सिंबल लगे हैं तो जो भी आपकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से मिल रहा है वो आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा, पहली बात तो ये है। लेकिन जब आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू की बात करते हो, तो जब भी हम इन इक्वल्स टू की बात करते हैं तो उस केस में जो होगा हमारा जो आंसर होगा ना वो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी वैल्यू न्यूमरेटर से मिला है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल, जो भी वैल्यू न्यूमरेटर से मिला है वो हमारे आंसर का पार्ट होगा, तो उसी के लिए हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अब जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है कि क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन में। अब जैसे क्वेश्चन हमारा आ गया x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई x² + x + 1, और फिर आपके पास यहाँ पे है ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा। इतना होने के बाद इसका मतलब अब अगर हम इसमें ये लगा दें कि ये लेस देन 0 का साइन ऐसे लग गया यहाँ पे, चलिए तो सबसे पहली बात बेटा लोग, इस तरह के क्वेश्चन को पहला तो कोशिश हमारा यही रहता है कि हम इनके फैक्टर्स बना लें ताकि लीनियर कम से कम बनी जाए। चूंकि देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो पहली कोशिश हमारी होती है हम इसके फैक्टर्स बना लें लीनियर फॉर्म में। देखो न्यूमरेटर वाले पार्ट में तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा x - 3 और एक आपका हो जाएगा x - 2, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब देखिए लेकिन समस्या क्या है ना, ये जो डिनोमिनेटर वाला x² + x है ये तो पहली बात इसका फैक्टर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, अरे भाई इसका आप d निकालोगे तो b² - 4ac जैसे आप अप्लाई करोगे तो भाई ये 1 हो गया, ये हो जाएगा -4, आपका आंसर क्या हो गया, -3 हो गया। यानी अगर d लेस देन 0 है तो इसका फैक्टर होगा नहीं, अगर होगा भी तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, जिसको हम लोकेट रियल लाइन में तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से अच्छा, लेकिन एक खास बात इसकी और भी होती है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d नेगेटिव होता है
इसका मतलब ये होता है, इसका ग्राफ जो बनता है वो, अब चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो इसका ग्राफ क्या होगा, ओपन अपवर्ड बनेगा। और अगर ओपन अपवर्ड बनेगा तो ये एक्स की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो इस पर तो कोई इफ एंड बट है नहीं, इसका आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब हमें ये पता है कि रियल नंबर भी होगा। दूसरी बात, नहीं एक्स ये नहीं होगा एक्स बिलोंगिंग टू रियल, मतलब अगर एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखें तो इसका ये मतलब है एक्स की कोई वैल्यू अगर हम रियल रखें तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो भाई ये जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से क्रॉस कर भी देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, हम क्रॉस कब करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई तब करते हैं ना जब हम 100% श्योर हो लें कि ये वैल्यू या तो पॉजिटिव है या ये वैल्यू नेगेटिव है। अब जैसे ये d हमारा लेस देन 0 हुआ, हमें पता चल गया इसका ग्राफ ओपन अपवर्ड होता है, इसका मतलब हम एक्स की कोई दुनिया की रियल वैल्यू रख डालें इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो इससे कोई मतलब नहीं, इसका क्रॉस भी करोगे तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हमें इस केस में ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, यानी कि हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 2 ही होगा, 2 और 3 ही होगा। अब आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे आप एज यूजुअल क्वेश्चन करते थे तो पहले 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, ये होगा प्लस इनफाइनाइट, फिर से साइन, चूंकि अब सारे लीनियर फैक्टर हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इसके अकॉर्डिंग हम आंसर ले लें तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंगिंग्स टू 2 से 3, ये फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब कभी जैसे मान लीजिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह से हो गया कि सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें भी एक समस्या आती है। देखिए अब यहां भी देखिए, आप यहां पे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये वाला पोर्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसका भी फिर कोई मतलब है नहीं, आप क्रॉस कर दो कोई समस्या नहीं है। तो कुल मिला के आपके पास जब आप इसे ओपन करोगे तो ये तो यही मिलने वाला है ना, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। यानी कि हमें अब किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है x माइनस 1 एक्स प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस इसी पे फोकस करना है, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड हो गया ना, ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, इसको अगर क्रॉस भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं x की 2 वैल्यूज, हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -1, एक हो जाएगा आपका 1, तो प्लस माइनस एंड देन प्लस, माइनस इनफाइनाइट और ये आपका प्लस इनफाइनाइट। अब देखिए इस बार आंसर में क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूंकि इक्वल टू 0 है तो हमें डॉट तो लगाना ही पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 भी होगा और 1 भी आंसर होगा। अब ये भी बाद में बोला ना कि आंसर जो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर, यानी कि हमारा आंसर ये वाला पार्ट हो जाएगा। चूंकि यहाँ डॉट लगा ही है, एक पोर्शन ये हो जाएगा और एक पोर्शन आपका यहाँ पे डॉट लगा है। आप इसको वे भी कर से करना चाहो कर लो, ये नॉर्मल तरीका भी ये होता है, आप इससे भी कर सकते हो। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा, तो आंसर विल बी ओपन माइनस इनफाइनाइट -1 पे क्लोज और यूनियन ये हो जाएगा आपका 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इसका आंसर। बस एक टाइप का क्वेश्चन और करेंगे जिसमें बेसिकली बच्चे थोड़ा मिस्टेक करते हैं, तो वो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें अब है, ये ऐसा चैप्टर बेटा इसको मैंने अब इस तरह से बता दिया है ना, आप सच में अगर आपका जैसे बेसिक अगर लूज भी होगा ना, अगर आपको लगता है कि मेरा बेसिक थोड़ा सा वीक है, तो आप इससे बहुत अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन इस पर हम लोग और कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन इस बार जो है वो कुछ इस टाइप का है। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे है कुछ x माइनस 1 और विच इज ग्रेटर देन 1 ही रखता हूँ ऐसे। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने का तरीका तो वही, मैं इसमें क्रॉस तो कर नहीं सकता, तो x प्लस 1 x माइनस 1 -1 विच इज ग्रेटर देन 0। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यह आ जाएगा x प्लस 1, एलसीएम लेने के बाद ये -x हो जाएगा, ये आपका प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देखिए आपका नेगेटिव वैल्यूज ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। अच्छा अब ये देखिए इसका जो फॉर्म लग रहा है ना, इसका फॉर्म एक्चुअली में देखा जाए
तो ये कुछ इस टाइप का लग रहा है, ए बाई बी इज ग्रेटर देन 0 टाइप का। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ए बाई बी ग्रेटर देन 0 है, इसका यही मतलब हुआ कि ये आपका ए, आप जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये कंफर्म्ड है, ये वैल्यू तो कंफर्म है 2 है, अब उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते भाई, 2 है तो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर ये कंफर्म हो जाए कि ये ए वाला पार्ट यानी न्यूमरेटर वाला पार्ट अगर पॉजिटिव है, लेकिन साथ में रिजल्ट क्या है कि जब आप इस न्यूमरेटर को इससे जब डिवाइड करो तो ओवरऑल रिजल्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव है और ओवरऑल भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो किसी पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तभी ना आपका डिवाइड करने में पॉजिटिव 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 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए पॉजिटिव है और इसका आंसर भी पॉजिटिव लाना है तो बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यही चीज ऐसा रहता, सपोज करो अगर ये होता ए बाई बी लेस देन 0 रहता, अगर कुछ इस तरह से रहता। अब यहां पे देखिए अभी भी श्योर है कि सपोज करो ये 2 है, ये आपका पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव है, लेकिन इस बार ओवरऑल जो रिजल्ट लाना है ना वो निगेटिव लाना है। तो भाई ये पॉजिटिव है तो इसको तो निगेटिव होना पड़ेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव को जब निगेटिव से आप डिवाइड करोगे तभी ना आंसर नेगेटिव आएगा। तो इस केस में अगर आपका यहां पे ए क्या है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ओवरऑल इसको नेगेटिव होने के लिए बी को आपको लेस देन 0 होना पड़ेगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन हमारा जो था ये बहुत ही सिंपल था, जैसे ये आपका पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल रिजल्ट भी पॉजिटिव लाना है, इसका मतलब बी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, या हम बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1, या हम बोल सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू 1 टू इनफाइनाइट। तो ये हमारा आंसर। तो बेसिकली बेटा देखा जाए तो हम लोग जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो हमने इसको सॉल्व कर लिया। मतलब एकदम मैंने बेसिक से बताया है, आप सीखना चाहोगे तो चाहे कोई भी बुक्स हो आप कोई भी लगा सकते हो, चाहे वो जेई मेंस का हो, एडवांस को, इस लेवल के जो क्वेश्चन इनइक्वालिटी बेस्ड होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे अब लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आए उसको आप ट्राई कर लेना। अब अगली क्लास में मैं आऊँगा मॉडुलस और मॉडुलस इनइक्वालिटी और मॉडुलस के ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड बाय।